आज यहाँ पे द हिंदू में एक न्यूज़ छपी है कि जो सलाम आरती सून टू बी रिनेम्ड एज आरती नमस्कार इन कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि इसमें जो है जो सलाम आरती मंदिर में पहले एक रिचुअल्स होते थे उस रिचुअल का नाम चेंज करके अब आरती नमस्कार कर दिया जाएगा। देखो, सलाम एक उर्दू या पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब भी अभिनंदन से होता है या नमस्कार करने से होता है। तो कुल मिला जुला के बस नॉमेनक्लेचर चेंज करने का बात है। नमस्कार एक संस्कृत या हिंदी शब्द है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट विल सून इशू सर्कुलर रिनेमिंग द सलाम आरती रिचुअल फॉलोड इन सम टेम्पल इन कर्नाटका एज आरती नमस्कार। तो यहाँ पे एक कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी जो है सलाम आरती को आरती नमस्कार नाम से रिप्लेस करने वाली है और इसके लिए एक सर्कुलर भी इशू करने वाली ये न्यूज़ है। और यहाँ पे इनके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट, शशिकला जोले जी, उन्होंने बोला है कि ये ऐसा होने वाला है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सलाम आरती शुरू की हुई, इसका हिस्ट्री क्या है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो जैसा कि सलाम आरती शब्द से ही लगता है कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा ही शुरू किया गया होगा उसको, तो ये बात सही है कि एक मुस्लिम शासक द्वारा शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है कि न्यूज़ में यहाँ बताया गया है कि इट इज़ बिलीव दैट द रिचुअल आज नेम्ड 18th सेंचुरी मैसूर किंग टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे आप साफ साफ दिखेगा आपको कि ये आप देखिए यहाँ पे कि 18th सेंचुरी के जो मैसूर के किंग थे टीपू सुल्तान, ये उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब आगे की न्यूज़ क्या है कि और टीपू सुल्तान को सबको पता है कि टीपू सुल्तान जो है जो चौथा वार था और चौथा एंग्लो मैसूर वार था, उसमें जो है श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए 4 मई 1799 में उनको जो है शहीद कर दिया गया था या उनकी जो डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये बातें हैं। और आगे यहाँ लिखा गया है कि द डिसीजन कम्स आफ्टर हिंदुत्व और द स्टेट गवर्नमेंट टू एबॉलिश द रिचुअल परफॉर्म द नेम ऑफ टीपू सुल्तान। तो ये जो रिचुअल सलाम आरती होता था, ये जो है टीपू सुल्तान के नाम, या जैसे हमारे क्या होता है हिंदू कल्चर में, कई बार हम कहते हैं कि पंडित जी हमारे नाम से जो है आप आरती करवा दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। एक तरीके से देखा जाए, जिस तरह इस्लाम में दुआ की बात की जाती है कि लोग दुआ करते हैं दूसरों के लिए, उसी तरह हिंदू कल्चर में है कि लोग अपने नाम से आरती करवाते हैं। ठीक है, तो ये आरती जो थी, ये जो है टीपू सुल्तान के लिए होती थी, या टीपू सुल्तान की अच्छे भविष्य के लिए की जाती थी, या उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती थी, देखा जाए तो ये जो है अब बोला गया है कि टीपू सुल्तान के लिए जो ये आरती होती थी उसको जो हटाने की बात है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और जो न्यूज़ में आई थी कि बहुत सारे जो वहाँ पे विजिटर थे, हिंदू विजिटर थे, हिंदू डिपोटी थे, उनका भी कहना था कि टीपू सुल्तान नाम की जो सलाम आरती हो रही, इसको जो है ख़त्म किया जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या और न्यूज़ है। तो यहाँ पे है कि डिसीजन वाज टेकन आफ्टर ए मीटिंग ऑफ कर्नाटका धार्मिक परिषद एंड सेपरेट सर्कुलर वुड बी इशूड बाय गवर्नमेंट सून। तो ये डिसीजन जो लिया गया है कर्नाटका धार्मिक परिषद है उसके द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पे इस पर भी विवाद हो रहा है कि क्या कर्नाटका धार्मिक परिषद के पास इस तरह का राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है सूर्य नारायण भट्ट, मेंबर ऑफ द परिषद, सेट सच रिचुअल वर परफॉर्म्ड इन वेल नोन टेम्पल इंक्लूडिंग कुके श्री सुब्रमण्यम टेम्पल, श्री महलिंगेश्वरा टेम्पल एट पुत्तूर एंड मुकम्बिका टेम्पल एट कोल्लूर एंड ए फ्यू अदर ड्यूरिंग इवनिंग। ठीक है, शाम में होती थी ये। तो यहाँ पे भाजपा वालों ने इसको कोर्स करेक्शन का नाम दिया है एंड कॉल द रिचुअल प्रदोष पूजा। हिंदू धर्म में क्या है ना कि प्रदोष पूजा करके यानी किसी ऐसे रिचुअल्स को जो कंटिन्यूस हो रही थी, तो आप उसको जो है प्रदोष पूजा करके ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बातें कही गई हैं यहाँ पे कि प्रदोष पूजा करके यहाँ पे ख़त्म की जाए। ठीक है, ये जो है विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। तो न्यूज़ में अब यहाँ पे एक और बात है, जो हिस्टोरियन है तालाकाडू चिकरांगे गोडवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्टोरियन है चालाकाडू चिकरांगे गोडवा। तो ये देखिए ये हैं हिस्टोरियन, और इन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा करने से, ऐसा जो है हम क्यों कर रहे हैं, इस बात पे ये जो है डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बातें हैं। ठीक है, तो दीज आर द मार्केट ऑफ सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने जो हिस्टोरियन है ना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये हमारे जो मिश्रित कल्चर था कर्नाटका का, उसको शो करता है, और इसको इस तरह से हटाया जाना जो है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यशाली भी है। ये जो है मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जो है चिकरांगे घोड़वा जी जो हिस्टोरियन है उनका कहना, इतिहासकार का है। बाकी आप जो डिबेट कर सकते हैं इस पर क्या गलत है क्या सही है। द लोकल नेरेटिव ऑफन यूज दीज एज ए मेटाफोर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द टेम्पल। तो देखो जो सलाम आरती थी ना, ये जो है टीपू सुल्तान की ग्रेटनेस को नहीं शो करती है। यहाँ पे इनका ये कहना है, ये शो कर रही थी ग्रेटनेस जो है मंदिर की, कि हम दूसरे लोगों को भी अलाउ करते हैं, यानी हिंदू लोग जो है दूसरे लोगों को भी अपने जो मंदिर है उसमें आने के इन्विटेशन देते हैं, यानी वो भी आके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो ग्रेटनेस थी टेम्पल्स को, यानी टेम्पल्स में हर आदमी अलाउड है। ठीक है, कोई भी हो, वो हिंदू हो या नॉन हिंदू हो, तो ये जो टेम्पल की जो ग्रेटनेस थी उसको ये शो करता था। ठीक है, ना कि टीपू सुल्तान की। दैट इवन दोज फ्रॉम अदर रिलीजियस रिवर्ड देम। तो जो और रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस तरह टीपू सुल्तान इस्लाम को फॉलो करते थे, फिर भी वो जो है टेम्पल को
यहाँ पे जो है टेम्पल में जाके अपने लिए जो है सलाम आरती करवाते थे। तो वो यहाँ पे शो करता था कि टेम्पल्स को लेके जो अदर रिलीजन के लोग हैं, वो भी टेम्पल्स को सम्मान करते हैं, ठीक है? और ये टेम्पल की ग्रेटनेस को शो करता था कि हम जो हिंदू टेम्पल्स हैं, वो दूसरे रिलीजन के लोगों का भी स्वागत करते हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है? For a ruler like Tipu Sultan, these were instrument in demonstrating how he treated other religion, also with the respect in his territory. तो एक तरीके से ये दिखाता था कि टीपू सुल्तान किस तरीके से जो हिंदू रिलीजन को या अदर रिलीजन आप कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम उनका प्रमुख रिलीजन था टीपू सुल्तान का, तो ये कहीं ना कहीं शो करता था कि टीपू सुल्तान किस तरीके से वो दूसरे रिलीजन को अपने जो है टेरिटरी में जो है ट्रीट करते थे, किस तरह का उनका ट्रीटमेंट था, ठीक है? दीज रिचुअल एट टेम्पल ऑफन चेंज विद न्यू रूलर। यहाँ पे और भी कहा गया कि जो रिचुअल्स इस तरह के होते हैं टेम्पल्स के, वो नए रूल के साथ जो चेंज होते रहे हैं। वाइल सम रिमेन, कुछ रह गए, बाकी चेंज होते रहे। नाउ द क्वेश्चन अराइज टू हु विल डिसाइड इफ द नेम इज टू बी चेंज, डज धार्मिक परिषद हैव राइट टू डू सो। तो यहाँ पे एक लास्ट में क्वेश्चन आया कि जो धार्मिक परिषद ने जो डिसीजन लिया नेम चेंज करने का, क्या ये धार्मिक परिषद के पास ये पावर है कि नहीं है? तो ये सारे डिस्कशन इसके लिए हैं। और सबको पता है कि टीपू सुल्तान जो है 1799 में अपना जो चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है? तो ये जो है टीपू सुल्तान की है। और 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। सबको पता है कि पहला एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। दूसरा जो है 1780 से लेकर 1784 की रेंज में हुआ था। तीसरा जो है 1791 से लेकर 1792 की रेंज में था। और जो चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरे जो एंग्लो मैसूर वार था, उसमें जो है हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई। सबको पता है कि पहले जो 2 युद्ध थे वो नॉन कंक्लूसिव थे। जो तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ 1790 से लेकर 1792 के बीच में, उसमें जो है अंग्रेजों को बढ़त मिली और टीपू सुल्तान को हर जाने के रूप में काफ़ी कुछ देना पड़ा, जिसको लेकर टीपू सुल्तान लगातार जो है तैयारियां कर रहे थे कि जो हमारी टेरिटरी लॉस हुई है उसको जो है हम वापस जो है गेन करेंगे। और 1799 में इनके ऊपर जो ये एक तरीके का लगाया गया कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये चौथा युद्ध हुआ और चौथे युद्ध में जो है अंग्रेजों ने शायद प्लान बना लिया था कि इस बार टीपू सुल्तान को जिंदा नहीं छोड़ना है, और टीपू सुल्तान को निपटा ही दिया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो मैसूर के लोकल रूलर थे या जो कंटिन्यूस रूल कर रहे थे मैसूर पे, वाडियार डायनेस्टी को जो है बैठाया गया। और वहाँ पे फिर जो है एक तरीके की जो है ट्रीटी लागू कर दी गई। और उस ट्रीटी के तहत जो है एक तरीके के कहते हैं ना टी वहाँ पे जो है इस तरह की ट्रीटी कर दी गई। और फिर जो है वाडियार डायनेस्टी वहाँ पे रूल करने लगा। तो ये सारी कहानी। अगर आपको मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।